हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनमोजी लाल निवास में कुछ दिनों पहले ही नई बहू सोनम का आगमन हुआ था। एक दोपहर उसकी सास नीलम हॉल में सोफे पर आराम कर रही थी। तभी सोनम उसे जगाते हुए कहती है, सासू माँ, हाँ बहू का हो गो, काहे आराम में खलल डाल रही है। सासू माँ 12 बज रहे हैं, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? का बोल रही है 12 बज गो? हाय मुझको तो पता ही ना चलो। अच्छा सुन, कुछ अच्छा सा पका ले, आज तेरे ससुर जी वापस आ रहे हैं। ससुर जी? पर वो तो ताऊ जी के यहाँ रहते हैं ना। अरे तो जिंदगी भर क्या जेठ जी की छाती पर चिपके रहेंगे? अब वापस आ रहे हैं, मोहे सुबह तक याद हती फिर दिमाग से निकल गओ। तू जा खाने की तैयारी कर। भगवान, मेरी जिंदगी में सास ही बहुत है, ससुर जी को क्यों भेज रहे हो? अब उनकी भी सेवा पानी मुझ बेचारी को ही करनी पड़ेगी। अरे खड़े खड़े जम गई का, जाती क्यों ना? जा रही हूँ सासू माँ। सोनम रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद जब नीलम घर में आई पड़ोसन आशा से बातें कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। नीलम दरवाजा खोलती है तो उसका बेटा अजय अपने पापा मनमोजी लाल, जिसने काला चश्मा पहना था और जिसके हाथों में लाठी थी, को अंदर लेकर आता है। अपने पति को काला चश्मा पहने देखकर नीलम कहती है, हाय दैया, जे तुमने कालो चश्मो का लाने पहन रखो है, घर में कौन सी धूप हो रखी है? अरे अजय, ये तो तेरी माँ की आवाज है। हम घर पहुँच गए बेटा। अरे मैं जब बोल रही हूँ तो आवाज भी तो मेरी ही होगी ना, और तुम्हें दिखाई ना दे रहा हो का? जी चश्मा निकालो पहले तुम। माँ, पापा आप देख नहीं सकते। ताऊ जी के घर एक्सीडेंट में पापा की आंखों की रोशनी चली गई। ये सुनकर नीलम सुन रह जाती है तो वहीं सोनम भी हैरान थी। तभी वहाँ खड़ी पड़ोसन कहती है, हाय दैया, यानी मनमोजी जी की हेडलाइट हमेशा के लिए ऑफ हो गई। खैर नीलम बहन, मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। आशा वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वो मनमोजी लाल के पास से गुजरती है तो वो उसका पल्लू अचानक से पकड़ लेता है। अपना पल्लू खींचते देखकर आशा पलट कर कहती है, मनमोजी जी, आपने मेरा पल्लू क्यों थाम लिया? आपका पल्लू है, माफ कीजिएगा, मुझे लगा अजय की माँ का है। ससुर जी, अब पता चल गया हो तो छोड़ दीजिए पल्लू। वो क्या है ना, आंटी बिना पल्लू के घर नहीं जा सकती। तभी मनमोजी लाल आशा का पल्लू छोड़ देता है और आशा तो वहाँ से चली जाती है। और नीलम कहती है, हे भगवान, पता ना कैसी किस्मत लिखी है थी मेरी। अरे जे तो पहले ही अकल के अंधे है थे, अभी आँखन से भी अंधे हो गए। हाय दैया, जे दुख खत्म काहे नहीं हो रहे हो? भगवान शांत हो जाओ, चलो कमरे में ले चलो मुझे, बहुत थक गया हूँ, आराम करना है। हाँ पकड़ो मेरो हाथ। बहू, अपने अंधे ससुर के लाने कमरे में ही खाना भिजवा दियो। ठीक है सासू माँ। अपने ससुर के अंधे होने की बात और उसकी हरकतें सोनम को हजम नहीं हो रही थी। उसे समझ आता है कि आखिर अचानक से उसका ससुर अंधा कैसे हो गया। फिलहाल इन सब बातों को अनदेखा कर वो अपने काम में लग जाती है। समय बीतता है। नीलम अपने अंधे पति की खूब देखभाल करती। एक रोज सोनम के सास ससुर बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी नीलम फोन पर बात करने अंदर चली जाती है। तभी नीलम की पड़ोसन आशा वहाँ से सामान लेकर गुजर रही थी तो मनमोजी लाल खुद से कहता है, अरे कोई है जो इस अंधे को सहारा दे सके? क्या हुआ मनमोजी जी, खुद से ही बतिया रहे हो क्या? हाँ, अब इस अंधे की बात सुनने वाला कोई है कहाँ? वैसे आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है आशा जी। हाँ, मैं सड़क पर खड़ी हूँ ना, इसलिए। अच्छा रुकिए, मैं अब आता हूँ, आपकी मीठी आवाज कानों में बराबर आ ही नहीं रही। तभी मनमोजी लाल लाठी को इधर उधर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो एक पत्थर से टकराने ही वाला था कि आशा उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे ध्यान से, सामने पत्थर है मनमोजी जी। अरे आशा जी, जब तक आप हैं, ये अंधा मनमोजी किसी पत्थर से टकरा कैसे सकता है? अपने अंधे ससुर की ये सारी बातें दरवाजे पर जूस लेकर खड़ी सोनम सुन रही थी और उसे देखकर सोनम मन ही मन कहती है, अंधे हो गए तो क्या, मनमोजी ससुर जी तो मनमोजी ही रहेंगे ना। देखो तो जरा कोई मेरे अंधे ससुर जी की आशिकी कैसे चालू है। ससुर जी। अरे बहू, तुम कब से दरवाजे पर खड़ी हो? वो बस अभी 1 मिनट। ससुर जी, आप तो अंधे हैं ना, तो आपको कैसे पता कि मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ? अरे बहू, तेरा ससुर अंधा है, बहरा नहीं। मैंने तेरी आहट सुनी और तू आएगी तो दरवाजे से ही ना। सच में सही कहा है किसी ने, भगवान कुछ छीनता है तो कुछ दे भी देता है। बहू, लगता है अंधे होने से तेरे ससुर जी की छठी इंद्री जाग उठी है। अरे आशा जी, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं।
ससुर जी जूस भिजवाया है सासू माँ ने, पियेंगे या वापस ले जाऊं? वापस ही ले जा बहू, मन नहीं है। मन नहीं है या आशिकी करने से फुर्सत नहीं है? कुछ कह रही है मुझसे बहू? नहीं नहीं ससुर जी, मैं चलती हूँ। तभी सोनम अपने ससुर को घूरते हुई अंदर चली जाती है। उसे ऐसे मुंह बनाए आते देखकर उसकी सास कहती है, का हो गओ, ऐसे मुंह का है सुकड़ो है तेरो? सासू माँ, ससुर जी ना अपनी आशिकी से बाज नहीं आएंगे। देखो ना कैसे आशा आंटी के साथ लगे पड़े हैं। अरे नास पिटी, कितनी बार तो को समझाऊं, तोरे ससुर जी मनमोजी हैगे, ठर की ना जो बुढ़ापे में आस्की करते फिरे। जा सब फालतू की बातें न चलाया कर दिमाग में। चलाने जैसा क्या है, जो दिख रहा है वही तो कह रही हूँ। सोनम की सास उसकी किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेती। समय बीतता है। एक रोज सोनम की माँ अंजना उससे मिलने उसके घर आती है। हॉल में उसे चश्मा लगाए सामने से आता हुआ मनमोजी लाल नजर आता है। वो चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है और मनमोजी लाल उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगता है। तभी मंदिर से नीलम आती है और सोनम भी फोन पर बात करती हुई हॉल में आती है। तो अपनी माँ का हाथ अपने अंधे ससुर के हाथ में देखकर सोनम कहती है, ससुर जी, आपने मेरी माँ का हाथ क्यों पकड़ा है? समधन जी है क्या? मुझे लगा नीलम है बहू। हाँ हाँ, तुम्हें तो सभी नीलम ही जान पड़ती होगी। समधी जी अब तो हाथ छोड़ दीजिए, अचानक से आपने हाथ पकड़ लिया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। माफ करना समधन जी, बहू के ससुर की आँखन की रोशनी गुल हो गई है। जा हमारे बीवी समधन में फर्क ना पता चलतो इन्हें। हाँ सोनम ने बताया था, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। हाँ समधन जी, चलिए आप तो समझी। वैसे इतने दिनों बाद आपको देखा। देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपकी आवाज सुनकर सुकून मिला। आती रहा कीजिए। क्या करूँ समधी जी, समय ही नहीं मिल पाता। इतना कहकर अंजना सोनम के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है। उसे फर्श पर गिरा पानी नहीं दिखता और एक पैर रखते ही वो फिसलने वाली होती है। तभी मनमोजी अपनी छड़ी फेंक चश्मा उतार उसे अपनी बाहों में संभालता है। ये देखकर अंजना तो अंजना, नीलम और सोनम भी हैरान रह जाते हैं। तभी अंजना दूर होकर कहती है, बेटी आजकल ये कैसा अंधापन आ गया जिसमें अंधे होकर भी सब नजर आता है। ससुर जी, यानी आप कभी अंधे ही नहीं थे? नहीं बहू, अब वो मुझे कभी कभी थोड़ा थोड़ा दिख जाता है। वो क्या है ना, थोड़ा अनोखा अंधापन है मेरा। बहू, हाँ सासू माँ, जरा मोए सीख वाली झाड़ू तो ला दे। आज मैं जाए इस आदमी की हड्डी पसली सलामत न रहने दूंगी। अंधेपन को नाटक करो, मोए छल रहे हो तो। अरे भगवान, ठहर जाओ। ससुर जी, ठहर तो अब आप जाइए, क्योंकि जितना भागोगे झाड़ू उतनी जोर से लगेगी। और जो हरकत आपने की है ना, उसके लिए तो सुताई जरूरी है। इतना कहकर सोनम अपनी सास को एक नहीं दो झाड़ू लाकर देती है और झाड़ू देखते ही मनमोजी दरवाजे की तरफ भागता है और नीलम देवी उसकी तरफ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।